Hello. Yeah. Okay, guys. So let's continue our discussion on Transformers model. So, um, हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? मास सेल्फ अटेंशन के बारे में बात की थी, राइट? हमने इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस अटेंशन की। अब ये क्रॉस अटेंशन कहाँ आता है? तो आप हम डिकोडर की बात कर रहे थे, राइट? तो डिकोडर में ये वाला पार्ट होता है, दिस वन। ओके, ये जो मल्टी हेड अटेंशन लिखा हुआ है ना, यही होता है। ओके, सो हाँ, ये पूरा मैंने मटेरियल रेडी रखा है। सो लेट्स बिगिन। अब क्रॉस अटेंशन से पहले मैं आपको सेल्फ अटेंशन थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि सेल्फ अटेंशन में क्या होता था। ओके, उसके लिए मैंने एग्जांपल रखा हुआ है। सेल्फ अटेंशन में क्या होता था? हमारे पास एक इनपुट सीक्वेंस होता था। जैसे हमारे पास एक इनपुट सीक्वेंस है, वी आर फ्रेंड्स। हम क्या करते थे? अगर हमें वी बनाना है तो हम वी कैसे बनाते थे? हम वी बनाते थे इन तीनों की मदद से। यानी कि वी डॉट आर करते थे कि वी और आर के बीच में कितनी सिमिलैरिटी, फिर उसको आर से मल्टीप्लाई, प्लस वी और वी को मल्टीप्लाई करते थे कि इसकी सिमिलैरिटी कितनी है, मल्टीप्लाई बाय वी, प्लस वी और फ्रेंड्स को मल्टीप्लाई करते थे, देन फ्रेंड्स को। तो इससे हमें वी मिलता था। ऐसे अगर मुझे आर चाहिए तो आर की सिमिलैरिटी निकालूंगा, और फ्रेंड्स चाहिए तो फ्रेंड्स की। ठीक है? तो आपको समझ आ रहा है कि हम क्या करते हुए आए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक जो सीक्वेंस है, ये वाला, इसको इसके हर एक वर्ड के साथ कंपेयर करा रहे हैं, राइट? वी आर कंपेयरिंग ईच वर्ड दैट कम्स इन अ इनपुट सीक्वेंस विद इटसेल्फ, राइट? और इससे हमें क्या पता चलता था कि हमें कंटेक्चुअल एम्बेडिंग मिलती थी, राइट? कंटेक्चुअली अवेयर एम्बेडिंग्स का फायदा क्या होता था कि हमें पता है कि वी आर फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, ओ सॉरी, वी आर फ्रेंड्स और आ, एक किसी और वर्ड जिसमें आर अगेन यूज़ किया हो, या फिर वी अगेन यूज़ किया हो, और फ्रेंड्स अगेन यूज़ किया हो, तो हमको पता चल जाएगा कि किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है, राइट? तो ये होता था। अब इसके ऊपर हम पोजिशनल एनकोडिंग भी यूज़ करते थे, जिससे हमें इसका ऑर्डर भी पता चल जाता था। अभी यहाँ पे सेल्फ अटेंशन में जैसे मैंने ये बनाया है यहाँ पे, तो ये क्या लिखा है मैंने? वी आर फ्रेंड्स लिखा है। तो वी और वी के बीच में कितनी सिमिलैरिटी है? वी और आर के बीच में कितनी सिमिलैरिटी है? वी और फ्रेंड्स के बीच में कितनी सिमिलैरिटी है, उसका ये बना रखा है। ऑफ कोर्स जो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी है उसका सबसे बड़ा गोला बनाया है मैंने, राइट? वी और वी के बीच में, आर और आर के बीच में, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के बीच में, राइट? अभी क्रॉस अटेंशन क्या होता है? क्रॉस अटेंशन में कुछ ऐसा होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ वी, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, ये मेरा आउटपुट सीक्वेंस है, ये मेरा इनपुट सीक्वेंस है, राइट? यही तो है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये बोलता हूँ कि भाई, मेरा आउटपुट और मेरा इनपुट सीक्वेंस में कितनी सिमिलैरिटी है हर एक वर्ड की, हर एक वर्ड के साथ, मुझे ये बताओ। हम और वी में कितनी सिमिलैरिटी होगी? ज़्यादा, क्योंकि हम और वी कंटेक्चुअली सिमिलर हैं। हम और आर में थोड़ा सा कम होगा, हम और फ्रेंड्स में उससे कम। दोस्त में सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, है में ये वाला सबसे बड़ा होगा, फिर ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं अटेंशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। आई एम कैलकुलेटिंग द अटेंशन बट बिटवीन डिफरेंट सीक्वेंस, राइट? एंड दिस इज व्हाट क्रॉस अटेंशन इज। We are in cross attention, we try to calculate the attention scores between two different sequences. यहाँ पे लिखा हुआ है, this one, अरे this one, right? ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है, क्रॉस अटेंशन क्या है? हमारे पास दो डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं। ये हमारा आउटपुट सीक्वेंस है, ये हमारा इनपुट सीक्वेंस है, और दोनों के बीच में सिमिलैरिटी जब हम निकाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्रॉस अटेंशन बोलते हैं, यानी कि अटेंशन स्कोर्स।
इसकी मैंने इक्वेशन लिखी है, या इक्वेशन बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, ये लिखा है डेफिनेशन। It allows model to focus it allows model to focus on different input sequences। आ, इसका डेफिनेशन उड़ गया है, बट चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने क्या लिखा था, मैंने ये लिखा था कि इट अलाउज द मॉडल टू फोकस ऑन डिफरेंट इनपुट सीक्वेंसेस, यानी कि ये जो इनपुट सीक्वेंसेस हैं उसके पास, राइट, ओ आई एम सॉरी, दिस वन, वाइल प्रोड्यूसिंग आउटपुट। ठीक है, यानी कि इट इज प्रोड्यूसिंग, जैसे उसने हम बनाया तो इट इज एबल टू रिफर टू वी आर फ्रेंड्स, तीनों को रिफर कर पा रहा है वो हम बनाते टाइम, और जो सबसे ज़्यादा इसमें मदद करेगा उसका वेट सबसे हाई होगा। सिमिलरली दोस्त, सिमिलरली है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक्चुअली है भी, तो इसको और क्लियर करेंगे अभी अपन, डोंट वरी। जैसे ये है, ये वाला क्वेश्चन, एग्जांपल देखते हैं। सेल्फ अटेंशन में क्या होता है, एक सीक्वेंस जाता है, राइट, ओनली वन सीक्वेंस। ये जा रहा है सेल्फ अटेंशन के अंदर और हमें तीन एम्बेडिंग्स मिल जाती हैं। कौन सी? कंटेक्चुअली अवेयर, सी डब्ल्यू ई मिल गया, सी आर मिल गया, सी फ्रेंड मिल गया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अभी हम बात करते क्रॉस अटेंशन की। क्रॉस अटेंशन में क्या हो रहा है, इनपुट सीक्वेंस तो जा रहा है, अगर ये इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन टास्क है तो ये तो जा ही रहा है, इनपुट इनपुट सीक्वेंस, इसके साथ साथ आउटपुट सीक्वेंस भी साथ में जा रहा है, और हमें आउटपुट तो तीन ही मिलेंगे, वही जो हमारे कंटेक्चुअली अवेयर एम्बेडिंग्स है डिकोडर में, आउटपुट की वही मिलेगी। लेकिन हर एक, जब हम बन रहा होगा ना, तो वो वी को भी रिफर करेगा, आर को भी करेगा, फ्रेंड्स को भी करेगा। तो अगर मैं इसको इक्वेशन वाइज अगर एक बनाना चाहूँ छोटा सा, तो जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा दिस, जैसे अगर मैं लिखा हूँ हम, मुझे हम की कंटेक्चुअली अवेयर एम्बेडिंग बनानी है, तो मैं हम की कैसे बनाऊंगा, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय वी प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय फ्रेंड, ऐसे। दोस्त की कैसे बनाऊंगा, 0.9 मल्टीप्लाइड बाय वी प्लस 0.05 मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस 0.05। ये नंबर मैंने कुछ भी ले लिए हैं, आप सही वाले नंबर्स भी ले सकते हो, जो भी आएगा, मतलब वो तो आपको पता नहीं है, वो अंदर इंटरनली होता है सब कुछ, बट ऐसे होता है क्रॉस अटेंशन में। ठीक है, ओके, सो ये एग्जांपल है बहुत प्यारा दोनों के बीच में डिफरेंस का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये सेल्फ अटेंशन है। सेल्फ अटेंशन में क्या होता था, अपने पास एक की, क्वेरी और वैल्यू मेट्रिसेस होते थे, उससे हम अपना हिडन स्टेट, ये बेसिकली अपना इनपुट है, अपन ने इनपुट लिया, इनपुट को इसके अंदर भेजा, हमको तीन की क्वेरी वैल्यू मिलते थे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते थे, की और क्वेरी को, ये मल्टीप्लाई हुआ दोनों का, इससे हमें क्या मिलता था, अटेंशन स्कोर्स। फिर हम मल्टीप्लाई, हाँ ये सेल्फ अटेंशन स्कोर, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करा देते थे वैल्यू वाले मेट्रिसेस से जो वैल्यू आती है उसके साथ, ये हमें आउटपुट मिल जाता था। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें की और क्वेरी आती है एनकोडर के आउटपुट से, और जो, सॉरी सॉरी, ये मिस्टेक कर दी मैंने, ये ब्लू ब्लू थोड़ा सा अजीब से बना हुआ है, बट अगर आप ध्यान से देखो इसमें, मेरा कलर ये वाला, ठीक है, आप अगर ये ब्लू वाला देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे क्या क्या निकल रहा है। ठीक है, तो ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली, और दूसरी आ रही है ये वाली, यानी कि एनकोडर से क्या क्या निकलता है, की निकलती है और वैल्यू निकलती है एनकोडर से, और डिकोडर से क्या निकलता है, डिकोडर से क्वेरी निकलती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको इजी समझने के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का जो ओरिजिनल आर्किटेक्चर है उससे हम समझते हैं इस चीज़ को। ये रहा, आप यहाँ नोटिस करो, इजीली समझ आ जाएगा यहाँ पे, राइट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को भेजते हैं, राइट।
हमारा आउटपुट होता है जो आउटपुट सीक्वेंस, जो कि अगर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन टास्क है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमारा आउटपुट सीक्वेंस क्या होगा? हम दोस्त हैं। इनपुट सीक्वेंस वी आर फ्रेंड, यही होगा। ये इनपुट सीक्वेंस किसके पास जाएगा? इसके पास, एनकोडर के पास। एनकोडर के पास क्या जाएगा? वी आर फ्रेंड्स, ये जाएगा। ये हमको बदले में क्या देगा? क्वेरी की वैल्यू, यानी कि कंटेक्चुअली अवेयर एम्बेडिंग। अब देखो क्या करता है ये। और हम इसमें क्या डालते हैं? इसमें हम डालते हैं हमारा ट्रेनिंग, अगर ये ट्रेनिंग की बात हो रही है अभी, ठीक है। हम दोस्त हैं, हम ये डालेंगे। सबसे पहले किसके पास जा रहा है? ये मास्ट मल्टी हेड अटेंशन के पास जाएगा। इसको अभी भूल जाओ आप। देखिए आपको पता है इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। पोजिशनल एनकोडिंग होती है, वेक्टराइजेशन, वो सब होता है। ठीक है, तो मेन काम आता है यहाँ पे, हम इसको भेजते हैं मास्ट मल्टी हेड अटेंशन में। मास्ट मल्टी हेड अटेंशन क्या करता है? इसकी कंटेक्चुअली अवेयर एम्बेडिंग्स बना के देता है हमें, राइट। और ये पैरेलली होता है प्रोसेस, ठीक है। तो हमें इससे क्या मिलता है? क्वेरी की वैल्यूज, राइट, इस वाले से। अब इसकी जो वैल्यू है, देख रहे हैं आप, एक यहाँ जुड़ रही है इससे निकल के, और दो वैल्यूज यहाँ से आ रही हैं। तो ये जो दो वैल्यूज यहाँ से आ रही है ना, एक है, सॉरी, सबसे पहले मैं इसका बता देता हूँ, क्योंकि इस ऑर्डर में चल रहे हैं अपन। तो डिकोडर से जो निकलता है वो होती है क्वेरी, क्यों लिख रहा हूँ मैं। इससे जो निकलता है वो होता है की और वैल्यू। दिख नहीं रहा है, कलर अच्छा नहीं है, मे बी दिस वन, ओके, इट्स नॉट विजिबल दैट मच, ठीक है। तो यहाँ से क्यू निकलता है, यहाँ से के आता है, और यहाँ से वी आता है। और ऐसे जाके हम क्रॉस अटेंशन को बनाते हैं। क्वेरी क्या होता है? ये पूछता है कि हाउ सिमिलर आई एम, ठीक है। वी बता की बताता है कि उसके पास आउटपुट का आंसर क्या है, और वैल्यू बताता है डिस्प्ले क्या करना है, और नेक्स्ट वाले लेयर में क्या भेजनी है वैल्यू। अब ये जो की और वैल्यू है, ये एनकोडर स्टेट से आ रही है, और क्वेरी आ रहा है डिकोडर स्टेट से। ये याद रखना हमेशा। इनका हम नॉर्मली क्या करते हैं? क्वेरी डॉट की करेंगे, जैसा से हम हमेशा से करते आ रहे हैं, स्केलिंग सॉफ्टमैक्स, एंड देन जब इसका आउटपुट आ जाएगा उसको वी से मल्टीप्लाई करेंगे। बट इस बार ये जो क्यू है, ये आ रहा है डिकोडर से, के आ रहा है एनकोडर से, और वी आ रहा है एनकोडर से। ये फ़र्क है बस। दिस इज व्हाट क्रॉस अटेंशन इज बिटवीन टू डिफरेंट सीक्वेंसेस, राइट। यही होता है। जो यहाँ पे वापस इस पे आते हैं एक बार, इसमें क्या चीज़ हो रही है? इसमें यही हो रहा है, इसका आउटपुट यहाँ से आ निकला, राइट। फिर ये एक और चीज़ यहाँ से आ, यहाँ पे आई। इसको मोटा कर देता हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ आता है एनकोडर का आउटपुट की की मदद से, फिर वैल्यू भी इससे निकलती है एनकोडर से, और डिकोडर से आती है क्वेरी। क्वेरी और की का मल्टीप्लिकेशन होता है, सॉफ्टमैक्स लग के क्रॉस अटेंशन मिलते हैं। फिर जो वैल्यूज़ आती हैं उसको हम वैल्यूज़ के इसके वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा नॉर्मली होता था, एंड देन वी गेट द हिडन स्टेट, ठीक है। यानी कि कंटेक्चुअल एम्बेडिंग। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्रॉस अटेंशन का क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्रॉस अटेंशन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसकी बहुत ही ज़्यादा इजी एक इंटरप्रिटेशन आप समझ सकते हो, कि एवरी आउटपुट इज एबल टू इन्फर टू द इनपुट फॉर करेक्ट कंटेक्स्ट। अगर आपको याद होगा, भादनाव अटेंशन और लुओंग अटेंशन में भी कुछ कुछ यही होता था। भादनाव में हम क्या करते थे, जो भी हमारा आउटपुट स्टेट होता था वो इनपुट स्टेट में जाके चेक करता था कि उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसको ज़्यादा फेवर देता था। और यहाँ पर भी कुछ कुछ सिमिलर चीज़ें हो रही हैं। जो मेरा आउटपुट है
वो जा रहा है चेक कर रहा है मेरे किसको सबसे ज़्यादा वेटेज दूं इनपुट सीक्वेंस में से, जो मेरे कन्वर्जन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वही है। अब ये रीड कर लेते हैं मटेरियल, और बाकी ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिकोडर को करेंगे समराइज। लेट्स सी। ओके, तो ये है मैथमेटिकल formula for cross attention q k v and then softmax of this। की डिफरेंस क्या है? सेल्फ अटेंशन क्यू के वी फ्रॉम द सेम इनपुट, क्रॉस अटेंशन क्यू फ्रॉम द डिकोडर, के वी फ्रॉम द एनकोडर। राइट, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या होता है, एनकोडर में से प्रोसेस होता है इनपुट। राइट, एनकोडर में से प्रोसेस होता है इनपुट। फिर उसके बाद हम जो इनपुट सीक्वेंस मिलता है, जैसे इसमें ये हमारा इनपुट था, ये वाला आई लव ए आई, इसके हमें हिडन स्टेट्स मिलते हैं, की वैल्यू पेयर्स। वो हम उठा के कहाँ भेज देते हैं? डिकोडर के क्रॉस अटेंशन वाले में, मल्टी हेड में। द डिकोडर रिसीव्स प्रीवियस आउटपुट टोकन्स वाई एग्जाम, ये फ्रेंच वर्ड है जैसे। इट जनरेट्स अ क्वेरी वेक्टर क्यू फॉर द करंट डिकोडिंग स्टेप। एक और चीज़ गाइस, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा एन एक्स लिखा हुआ है इधर पे, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा 6 बार होता है। ये जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, दिस इज एक्चुअली 6 टाइम्स। राइट, जैसे एनकोडर 6 होते थे, ऐसे डिकोडर, सॉरी, ये वाला या ये जो है ये 6 टाइम्स होता था, और ये भी 6 टाइम्स है, तब ये एन एक्स बना हुआ है। यानी कि ये इंटरनली कनेक्टेड होता है, और लास्ट लेयर में ये वाला ऑपरेशन हो रहा है। तो ये जो पूरा है ना, सिक्स्थ लेयर का ही हमको दिखाया गया है। एंड दैट्स इट। इसमें फिर हम एक चीज़ और कर देते हैं, जो हमेशा हम हर लेयर की बात कर रहे हैं, ऐड करते हैं, नॉर्म करते हैं। इससे जो क्वेरी की वैल्यू मिलती है, हम इसके ऊपर वाले में जो इससे हमें क्वेरी की वैल्यूज़ मिलेंगी, दोनों में ऐड करा देंगे। फिर उसको नॉर्मलाइज करके फीड फॉरवर्ड लेयर में भेज देंगे। फीड फॉरवर्ड लेयर में भेजेंगे क्यों? टू इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी, अदरवाइज अपना मॉडल लीनियर मॉडल जैसा काम करेगा। फिर वापस हम ऐड नॉर्म कर देते हैं। दैट्स इट। तो इसके बाद हम करते हैं डिस्कशन हमारे पूरे डिकोडर और पूरे एनकोडर के उसमें, विथ इन्फ्रेंस एंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग। एंड दैट्स इट गाइस, हमारा कंप्लीट हो जाएगा।